कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश की पुकार है कि वो सक्रिय राजनीति में आए। शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा ऋषिकेश पहुंचे। यहां त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। आरती के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ऋषिकेश पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होने से आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। धर्म और राजनीति को अलग अलग रख जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा शासन काल में आम नागरिकों के असल मुद्दों पर बात नहीं करती है। लोगों में डर फैलाना भाजपा की सरकार चलाने का तरीका है। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान वादे करती है और फिर कोई काम नहीं करती है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पहले चरण का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया है। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पूरे देश की पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, समाज के लिए मैं काम करता हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी कहा कि 1999 में अमेठी में प्रचार किया और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया गांधी को विजयी बनाया है। यूपी में अब तक 2 चरणों में 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसे लेकर जब वाड्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पहला चरण कांग्रेस के पक्ष में रहा है, दूसरे चरण में भी लोग बदलाव चाहते हैं। लोग गांधी परिवार के साथ हैं क्योंकि वो राहुल और प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत को देख रहे हैं। लोगों को डर और भय से मुक्ति और एजेंसियों के दुरुपयोग से छुटकारा चाहिए। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने इस पूरे बयान में आगे क्या कुछ कहा है। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहां की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय? आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया है और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। मिलेगा, लोगों को बदलाव चाहिए। लोगों को ये जो डर है और जो भय सब में डाला हुआ है, जो कोई भी अगर व्हाट्सएप करता है या कोई भी कुछ बोलता है तो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर आफत पड़ी आएगी और जैसे ये ईडी और जो अलग अलग दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, उससे लोगों को छुटकारा चाहिए। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले भी चुनाव में एक्टिव राजनीति में उतरने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि कांग्रेस से इसे लेकर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल ये होता दिख नहीं रहा है। यूपी में एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें